आलम अरवा में तमाम रूहों को रब तबारक व तआला ने जमा करके अहद लिया था, तमाम रूहों को इकट्ठा करके अहद लिया था। जहाँ पर आपकी भी रूहें थी, हमारी भी, जहाँ पर साहबा ताबईन की रूहें थी, बुजुर्गान दीन की भी रूहें थी, हज़रात जहाँ पर नबी और रसूलान निज़ाम की भी रूहें थी, वहाँ पर तमाम रूहों को आलम अरवा में बुला करके रब तबारक व तआला ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, तमाम रूहों ने कहा था क़ालू बला। हज़रात उसके बाद रब ने क्या कहा, क्या रूह जाने वाले रूह जा सकते हो। हज़रात कुफ़ार और मुशरिकीन की रूहें वहां से जाने लगी, हज़रात साहबा ताबईन की रूहें जाने लगी। उसके बाद हज़रत आदम की रूह वहां से जाने लगी। रब ने फरमाया कि ऐ आदम रुक जा। हज़रत आदम ने कहा कि किस लिए, ऐ मौला हमें रहता जा रहा है। हज़रत आदम ने यूं कहा, रब ने कहा कि आदम सुन, इसलिए कि जब दुनिया में तुम जाओगे, जब दुनिया में जाओगे तेरी उम्मती तेरा कलमा, तेरा जो कलमा होगा वो होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत मूसा को भी हज़रत मूसा की भी रूह को रोका गया। हज़रत मूसा ने कहा मौला हमें किस लिए रोका जा रहा है, हमारे जमाने में तो आपके महबूब नहीं आएंगे। लेकिन हज़रत मूसा ने यूं ही कहा, रब ने कहा कि ऐ मूसा सुन, तेरे जमाने में मेरा महबूब नहीं आएगा, लेकिन तेरी उम्मती जो कलमा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ला इलाहा। से रब ने फरमाया ईसा रुक जा, ऐसा की रूह रुक जा। हज़रत ईसा ने कहा पाक परवरदिगार पालनहार, आपके महबूब तो हमारे ज़माने में नहीं आएंगे, हमें किस लिए रोका जा रहा है। हज़रत ईसा से रब ने कहा कि है ईसा सुन, इसलिए कि तेरी उम्मती तेरा कलमा पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रुल्लाह। लेकिन ऐ ईसा तेरा कलमा जो होगा वो होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात आलम अरवा में तमाम रूहों से रब तबारक व तआला ने अहद लिया था। इसी को तो मिलाद कहा जाता है। हज़रात तमाम रूहों को इकट्ठा करके जब अब अहद लिया गया तो इसी को मिलाद कहा जाता है। हज़रात हम जो मिलाद बना रहे हैं ये किसी की सुन्नत नहीं, रब तबारक व तआला की सुन्नत है। इसलिए कि अपने महबूब का जिक्र वहां कर रहा था तमाम पैगंबर और रसूलान इज़ाम के बीच में, इसी को तो मिलाद कहा जाता है। जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वालों सुनो, आज हम 1500 साल के बाद जश्न मना रहे हैं। 1500 साल के बाद हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में शुमार है। इसमें तादाद बर्बादी में दुनिया में तशरीफ लाने से पहले 1000 साल पहले यानी यमन का एक बादशाह इमाम अंबिया पर यानी ईमान लाते हैं, उनका वाक़या आपके सामने रखो। हज़रात तुब्बा हुमीरी एक बादशाह यमन का था, चाहो जलाल वाले जिस गांव से गुजर जाते थे वो गांव वाले डर के मारे अपने गांव को उनके हवाले कर देते थे। जिस शहर से जाते थे वो शहर उनके हवाले कर देते थे। हज़रात ऐसे ही चलते चलते तुब्बा हुमीरी मक्का की वादी में पहुंचते हैं। हज़रात एक आदमी के साथ नहीं, उनके काफले में हजारों लोग होते हैं। और तुब्बा हुमीरी जिस गांव में जाते हैं उस गांव के जो बड़े बड़े उलमा होते हैं अपने साथ लेते हैं। हज़रात उनके साथ वजीर भी है, उनके साथ तलवारें चलाने वाले लोग भी हैं, उनके साथ घोड़े के साथ सवार होकर जंग लड़ने वाले लोग भी हैं। काफी लोगों की तादाद में तुब्बा हुमीरी शहर और जात से फिरता हुआ मक्के की वादी में पहुंचते हैं। हज़रात इस गांव में भी वो जाते थे, लोग की ताज़ीम के लिए गांव से निकल के बाहर आ जाते थे, रास्ते पर उनकी अदब एहतराम के लिए आते थे। लेकिन जब मक्के की वादी में तुब्बा उलमाओं से कहा ये कौन सा शहर है, ये कौन सा शहर है जिनके जहाँ के लोग अदब एहतराम के लिए निकल के नहीं आए, आखिर यहाँ के लोग क्यों नहीं निकल के आए। हज़रात तुब्बा हुमीरी के सामने उनको उलमा ने कहा था कि यहाँ पर खुदा का घर है यानी अल्लाह का घर है। मुसलमान उनके सामने सर को सज्जे में रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं। तुब्बा हुमीरी वक्त के बादशाह आपके जैसे हजारों बादशाह आते हैं चले जाते हैं, यहाँ के लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। तुब्बा हुमीरी यहाँ के लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए आपकी ताज़ीम के लिए वो निकल के नहीं आए हैं, आपकी अदब एहतराम करने के लिए निकल के नहीं आए हैं। हज़रात
उसके बाद तुब्बा हुमैरी अपने दिल ही दिल में इस ख्याल किए, अपने दिल ही दिल में सोचने लगे कि चलो यहाँ के लोगों को मैं कत्ल कर दूंगा, यहाँ के औरतों को बांदी बनाकर, यहाँ के बच्चों को मैं कैद खाने में डाल दूंगा। ये दिल में ख्याल किया था। जो ही ख्याल किया तुब्बा हुमैरी ने हजरात, उसी वक्त उनके आंख से यानी पानियों का बहना शुरू हुआ, उनके कान से, उनके नाक से हजरात ऐसे यानी पानी का बहना शुरू हुआ। बदबूदार के उनके करीब जो लोग थे दूर होने लगे। तब शुरू हुआ हजरात, नाले पर खून हो या पानी, हजरात उनसे लोग दूर होने लगे। उसके बाद यानी उलमा ने क्या क्या डॉक्टरों से इलाज